परिवार के साथ में हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए जिस तरीके की बात करना चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है राजस्थान के अंदर अपराधी या तो आएगा तो बच के जाएगा नहीं, हर चीज़ में समय लगता है। अभी भी सरकार ने 25 कुख्यात अपराधियों को डिटेन करके पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, इस मामले के अंदर 7 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, उसमें 4 को अभी तक गिरफ्तार किया, 3 पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनको भी जल्दी ही अभी पुलिस बोल रही है। मेरी बात हुई माननीय डीसीपी साहब से, आला अधिकारियों से बात हुई है, जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार यथासंभव प्रयासरत है। उसमें जिस तरीके का कृत्य यहाँ पे हुआ है, हम सुबह से प्रयासरत है, रवि जी भी मेरे साथ में लगे हुए हैं, हमारी लगभग बातें हो चुकी है और ये बात होने के बाद में हम दावे से कह सकते हैं कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। रवि जी, विधायक नजर नहीं आए यहाँ पर, आप नजर आ रहे हैं। विधायक साहब तो ऐसे अपराधी तत्वों के संरक्षण देते हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि 1.5 साल के अंदर शास्त्री नगर के अंदर, पुरानी बस्ती के अंदर और ये अभी आदर्श नगर के अंदर 3 वारदातें इसी तरीके से होनी कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और अपराधी भी एक ही समुदाय से हैं और जब भी उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो विधायक महोदय उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं और जयपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 17 किलोमीटर से आगे जो अपराधी जिसको पुलिस ने पिछले साल जिसकी टांगें भी तोड़ी, जुलूस भी निकाला और जेल से छूटने के बाद वो 17 किलोमीटर से आगे चाकू लहराता हुआ आया और आगे 17 चाकू मारे, तब तक मारता रहा जब तक दहशत क्रिएट करने का किया। मैं समझता हूं कि हमारी भजनलाल जी की सरकार बड़ी संवेदनशील है और तुरंत एक्शन लेगी। ये माहौल कैसे शांत होगा? कोई बात हुई है उनके घर वालों से, बातचीत हुई है भी आपकी? क्या माहौल, मतलब किस घर वालों से बात हो गई? घर वालों की जो मांग है, क्योंकि परिवार का कमाने वाला व्यक्ति यही था और उसकी 3 बहनें हैं, एक भाई है, बाप उसका बीमार रहता है। सरकार से उचित मुआवजा मैं और कैलाश जी सुबह से यही हैं और जो सरकारी नौकरी की थी और एक दूध की थड़ी की थी वो बात हमने करवा दी है कलेक्टर साहब से और निगम में बात करके, और जो मुआवजा है वो क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री जी जाके उसकी परिवार की परिस्थितियों को बताते हुए उचित मुआवजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलने जाने भी आप क्या रहेगा आगे? अभी हम लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अभी किसी मीटिंग में थे, मैं और कैलाश जी हम दोनों जा रहे हैं, अभी जाकर उनसे बात करें। तब तक ये धरना ऐसे ही चलेगा? ये जो यहाँ से मेन रोड से जो लोग हट गए हैं हाईवे से, अब ये थाने के बाहर अभी हम लोग जा रहे हैं और पिता भी अब यही है, आप अभी साथ में गए थे पिता आपसे, आपके साथ बात हो गई, उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ से धरना हटा देते हैं, वो थाने की जो चौकी है उसके बाहर वो शांतिपूर्ण तरीके से वो हमारी बात से सहमत है। उनको पता है कि हम सुबह से ही, मैं और कैलाश जी जो यहाँ के विधायक हैं, हम दोनों उनके साथ खड़े हैं। 7 लोगों को पकड़ने की बात भी कैलाश जी कह रहे थे अभी कुछ देर पहले। 7 में से 4 को तो पकड़ लिया है और 20 को डिटेन किया है। 20 वो लोग जिन्होंने वीडियो भी बनाई, जिन्होंने उनको फ़ोन भी किया, उनकी कॉल डिटेल भी निकाल ली है, ये सारे पकड़े जाएंगे। ये 7 लोग नहीं, इनके साथ 20-25 लोग और हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, वो सारे पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तो रवि नैयर जी का बड़ा बयान है जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता है, उनका कहना है कि 20 लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस ने इस हत्याकांड में किया है, 7 लोगों को नामजद किया और साथ में 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तारी उनकी की जा चुकी है। ऐसा रवि नैयर जी जो कि भाजपा के नेता है, उन आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर, कहना है कि साथ में यह भी कहना है कि नौकरी और उसको लेकर के अभी जो सहमति बनी है कुछ बातों पर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, जो परिवार की जो भी मांगे हैं उन मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। कैलाश वर्मा जो कि बगरू से विधायक है, साथ में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के रवि नैयर। तो कुल मिलाकर के मामला कुछ देर में के बाद कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, हाईवे से पूरी तरीके से जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो हट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि हाईवे पर जो धरना, जो हंगामा कुछ देर पहले चल रहा था, वो हंगामा अब कहीं ना कहीं शांत हो चुका है। लोग यहाँ से हट चुके हैं, जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो यहाँ से हट चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो जैसा कि जो बातचीत मृतक विपिन के परिवारजनों से हुई थी, वो बातचीत का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हाईवे पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अधिकारी यानी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो विरोध हंगामा, जो बैरिकेडिंग यहाँ पर थी, वो बैरिकेडिंग हटा ली गई है, रस्से ऐसे हटा ली गई है। बिल्कुल आगरा रोड, जयपुर आगरा हाईवे है, पूरी तरीके से स्मूथ हो चुका है। ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से अब सही हो चुका है। कोई जाम की स्थिति जो कुछ देर पहले यहाँ पर बन रही थी, वो जाम की स्थिति भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो कुछ देर पहले हमने
बगरू के विधायक कैलाश वर्मा से बातचीत की, रवि नैयर से बातचीत की, जिनका कहना है कि माता पिता विपिन के पिता से, बहनों से, भाइयों से जब बातचीत हुई, पुलिस के अधिकारी इसमें मौजूद थे, तो उस बातचीत के बाद में पूरी तरीके से वो आश्वस्त नजर आए। उनकी कुछ मांगों को मान भी लिया गया है। 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया, यानी कि इस पूरे हत्याकांड में 7 लोग ऐसे हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको रैकी करवाने में, उनको बुलवाने में, मदद करने में जो भी लोग थे, ऐसे कुल मिला के करीब 20 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, आइडेंटिफाई किया है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के नेता रवि नैयर ने न्यूज 18 राजस्थान से कैमरे पर दी थी। तो बड़ी खबर यह कि 20 लोगों को नामजद आइडेंटिफाई किया है, जो कि सपोर्ट कर रहे थे हत्यारों का उस पूरे प्लानिंग को रचने में, सत्याकांड को रचने में। तो फिलहाल दुकानें तो अभी तक यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए सामने जहाँ तक देखेंगे अफरा तफरी का माहौल था, दुकानें पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। लेकिन बड़ी राहत की बात ये कि जो हंगामा कुछ देर पहले यहाँ पर नजर आ रहा था, हाईवे यहाँ पर जाम था, वो हाईवे जाम यहाँ से हट करके अंदर की तरफ हो गया, यानी कि हाईवे को यहाँ पर खोल दिया गया है। हाईवे बिल्कुल भी जाम नहीं है। जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो अंदर पादड़ी मीणा में जाने वाली इस रोड के अंदर की तरफ जा चुके हैं। कुछ नेता और भी नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। तो देख लिए इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बीजेपी के नेताओं से बातचीत के बाद, बबरू एमएलए से बातचीत के बाद परिजन कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली है, वो आश्वस्त हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने हाईवे से हटने का फैसला ले लिया है। जी हाईवे खाली हो गया है, गाड़ियां चलने लगी हैं। आपके माध्यम से ये हम तस्वीर देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब गांव वापस, मतलब अपने घर को वापस लौट गए हैं। सहमति किन बातों पे बनी है और पुलिस की कार्रवाई अनस तक कहां पहुंची है? 20 लोगों की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो तमंचा लहरा रहा है, जिसने वीडियो पोस्ट किया, 17 किलोमीटर से जो चाकू लेकर आया और घोप के जिसने मौत के घाट उतार दिया, वो कहाँ है? देखिए इस पूरी भीड़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो ये कि इस पूरे मामले में जो अनस है, वो जो अनस शूटर जिसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, स्टेटस लहराए थे, स्टेटस किए थे, वो सभी जो हैं वो अभी फरार चल रहा है। ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे या फिर जो भी लोग वारदात में शामिल थे, उन लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, हिरासत में भी लिया है, गिरफ्तारी भी उनकी जल्द से जल्द की जाएगी। देखिए मैं अभी कोशिश करूँगा कि डीसीपी तेजस्विनी गौतम से बातचीत करने का प्रयास करूँगा, डीसीपी से एक बार बातचीत करने का प्रयास करूँगा। मैडम देखिए कोशिश करता हूँ मैं डीसीपी ईस्ट से बातचीत करने का कि आखिरकार इस पूरे प्रोसेस में अब तक क्या रहा है। मैडम हुई है कुछ? सबको अलग अलग नहीं दूंगी ना यार। मैम अभी नहीं, आप या तो सारों को एक साथ ले आओ तब दे दूंगी। मैडम अभी तक गिरफ्तारी हुई है? 7 मुख्य आरोपियों में से 4 को डिटेन कर रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। डीसीपी ईस्ट का कहना है कि 7 मुख्य आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, 4 को हिरासत में मिले। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 7 जो आरोपी थे, अनस के साथी जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, 4 को पकड़ लिया गया है। गहनता से पूछताछ के जरिए सभी आरोपी इस वक्त जामडोली थाने में मौजूद हैं। आज शाम तक, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि पुलिस का ये दावा था कि आज शाम तक गिरफ्तारियां हो जाएगी। जो आरोपी थे वो पकड़ में आ चुके हैं, आ जाएंगे। और डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, पुलिस उनको लगभग हिरासत में ले चुकी है, पूछताछ की जा रही है गहनता से। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो पीछे मैं दिखा रहा हूँ डीसीपी तेजस्विनी गौतम, उसके अलावा एडिशनल डीसीपी आशाराम चौधरी, जिनके सुपरविजन में लगातार कार्रवाई थी। हाईवे पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है, हाईवे पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी आफत हो रही थी पुलिस के लिए कि हाईवे को खाली करवाया जाए, तो हाईवे पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है। रोड तो हाईवे खाली किन शर्तों पे हुआ है विष्णु? कुछ सहमति बनी होगी ना? किन शर्तों पे हुआ है ये हाईवे खाली?